जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 नवंबर 2022 को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। बात की शुरुआत करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के एक अन्य नाम के साथ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है और निश्चित तौर पर इस नाम के साथ भी एक प्रश्न हमें देखने मिल सकता है। यहाँ हमें देखने मिल रहा है दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का जो एक और नाम है वह है समृद्धि की प्रतिमा। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हो सकता है इसके अनावरण की तिथि को लेकर के। तो हमें देखने मिलता है दोस्तों इसका अनावरण किया गया है 11 नवंबर 2022 को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये दोस्तों आपका कुछ बेसिक प्रश्न होते हैं जो कि प्रत्यक्ष हमें देखने मिल सकते हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों जो यहाँ महत्वपूर्ण हो सकता है वो ये है कि भाई वह स्थल कौन सा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है दोस्तों कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में बेंगलुरु एयरपोर्ट, या इसे हम एक और नाम से देखते हैं दोस्तों केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह वह स्थल है दोस्तों जहां पर इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। अर्थात केम्पेगौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका जो परिसर है दोस्तों वहां पर इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। आगे बात की जाए दोस्तों प्रतिमा के बारे में। यह प्रतिमा बेंगलोर के संस्थापक, यहाँ महत्वपूर्ण है दोस्तों बेंगलोर के संस्थापक के तौर पर जाने जाने वाले नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जी की है। ठीक है, तो ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि निश्चित तौर पर हमें देखने मिल सकता है। और वह प्रश्न दोस्तों कैसा होगा, बेंगलोर के संस्थापक के तौर पर भी पूछा जा सकता है। साथ ही दोस्तों यह पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की या किस व्यक्ति की प्रतिमा है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो हमें अगला प्रतिमा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखने मिलता है दोस्तों, और वह यह है कि इसकी ऊंचाई 108 फीट है। आगे बात करें दोस्तों हम तो हमें लागत देखने मिलती है इस प्रतिमा के अनावरण में या इस प्रतिमा को बनाने में दोस्तों कुल जो लागत देखने मिलती है वह है 84 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न दोस्तों निश्चित तौर पर प्रतिमा से एक और हो सकता है और वह यह है दोस्तों कांस्य निर्मित प्रतिमा है दोस्तों। यह प्रतिमा कैसी है तो कांस्य की है। आगे यदि बात करें दोस्तों हम इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ और बिंदुओं की, तो हमें देखने मिलता है दोस्तों कितने टन कांसे का यूज किया गया है, तो वह है 98 टन। साथ ही दोस्तों इस कांसे के साथ में स्टील भी देखने मिलता है और स्टील जो है दोस्तों वह 120 टन उपयोग किया गया है। आगे इस प्रतिमा से जुड़े कुछ विशेष तथ्यों की यदि हम बात करें दोस्तों तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है इस मूर्ति के निर्माण हेतु कुल 31 जिलों से मिट्टी का संग्रहण किया गया। अर्थात दोस्तों कर्नाटक के कुल 31 जिलों से मिट्टी क्या किया गया दोस्तों, लाई गई। आगे यदि हम बात करें दोस्तों एक और जो बिंदु है वह यह है कि इस प्रतिमा के मूर्तिकार का नाम यहां पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हमने विगत वर्षों में देखा हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार भी पूछे जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के भी मूर्तिकार पूछे जा सकते हैं। यदि बात करें दोस्तों हम स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के मूर्तिकार की, तो यहां हमें एक नाम देखने मिलता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट जरूर कीजिएगा, निश्चित तौर पर यह पूछा जा सकता है। नाम है दोस्तों रामवंजी सुतार। प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवंजी सुतार दोस्तों कौन है, इस प्रतिमा के या इस स्टैचू के डिजाइन करता है, मूर्तिकार है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण नाम है, निश्चित तौर पर यह पूछा जा सकता है। इन्होंने ही इस मूर्ति का डिजाइन किया हुआ है। साथ ही दोस्तों इनके विषय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आप नोट कर लीजिएगा वह यह है दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार भी रामवंजी सुतार जी ही हैं। इनकी टीम ने ही मिलकर स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी डिजाइन किया। साथ ही दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का डिजाइन भी इन्होंने ही किया हुआ है। इस प्रतिमा से जुड़ा एक और अन्य महत्वपूर्ण विशेष तथ्य दोस्तों, और वह यह है किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने के कारण इस प्रतिमा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह पहली ऐसी प्रतिमा है दोस्तों जो किसी शहर के संस्थापक की है। प्रतिमा से जुड़े हुए लगभग सारे महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट होते हैं। और अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जी के बारे में। यदि बात करें दोस्तों हम यहाँ पर इनके जन्म की, तो हमें देखने मिलता है इनका जन्म 1513 में अर्थात दोस्तों 16वीं शताब्दी में कर्नाटक के येलहंका में हुआ था। ठीक है, इसे आप नोट कीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। आगे बात करें दोस्तों इनसे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो हमें देखने मिलता है कि विजयनगर साम्राज्य के अधीन ये एक सामंत थे। अर्थात दोस्तों विजयनगर साम्राज्य जो एक क्षेत्र था वहां पर ये सामंत थे। साथ ही इन्हें बेंगलोर शहर का संस्थापक भी माना जाता है। केम्पेगौड़ा जी के बारे में जानकारी पुरालेखों की तुलना में लोक कथाओं में ज्यादा मिलती है। इन्होंने इस शहर में निगरानी के लिए कई बुर्ज बनवाए थे जो शहर के परिसीमन के प्रतीक थे।
आगे बात करें दोस्तों केम्पेगौड़ा जी के बारे में कि इन्होंने बेंगलुरु शहर के लिए क्या क्या किया, तो इन्होंने दोस्तों पानी की आपूर्ति की व्यवस्थाएं करवाई, झीलों का निर्माण करवाया, साथ ही दोस्तों इन्होंने उस तत्कालीन क्षेत्र के विकास के लिए भरसक प्रयास किए। ऐसी जानकारी मिलती है कि पेयजल और कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने शहर भर में लगभग 1000 झीलों को विकसित करने का कार्य कराया। साथ ही दोस्तों उन्होंने मोरासू वोक्कालिगा की एक महत्वपूर्ण प्रथा बांदी देवारू का अंत किया। आपको बता दें दोस्तों, बांदी देवारू एक अविवाहित महिला के बाएं हाथ की उंगलियां काटने की प्रथा थी, जिसे केम्पेगौड़ा जी के द्वारा खत्म किया गया। आगे यदि हम बात करें दोस्तों इनसे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है ये कन्नड़ भाषी समुदाय से थे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है दोस्तों, किस समुदाय से थे, तो कन्नड़ भाषी समुदाय से थे। और यहाँ हमें देखने मिलता है दोस्तों कन्नड़ भाषी समुदाय से होने के बावजूद तेलुगु भाषा में एक यक्षगान नाटक गंगा गौरी विलास, नाम नोट कीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है, गंगा गौरी विलास का इन्होंने लेखन किया। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। और आगे दोस्तों यदि हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो यहां हमें देखने मिल रहा है केम्पेगौड़ा जयंती 27 जून को दोस्तों प्रति वर्ष कर्नाटक सरकार के द्वारा केम्पेगौड़ा जयंती मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, अब चूंकि यहां पर हमें देखने मिला कि यह जो प्रतिमा है इसका अनावरण कर्नाटक में किया गया है, ठीक है, तो कर्नाटक से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। और यदि हम बात करें दोस्तों वहां पर कर्नाटक मुख्यमंत्री, ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात की जाए दोस्तों, तो वर्तमान में बसवराज बोम्मई जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही दोस्तों यदि हम बात करें राज्यपाल की, तो थावरचंद गहलोत जी कर्नाटक के राज्यपाल हैं। तो यहां दोस्तों आपके इस वीडियो से जुड़े लगभग महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट होते हैं। यदि हम इसे एक नजर देखें तो हमें यहां पर देखने मिलता है जो दोस्तों जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है वह यह है कि इसका कब अनावरण किया गया, ठीक है, और अनावरण किसके द्वारा किया गया। साथ ही अवस्थिति को लेकर भी या उस प्लेस को लेकर, उस परिसर को लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रतिमा के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण होगा, कांस्य से निर्मित है। अगला प्रश्न दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि इसके मूर्तिकार, ठीक है, मूर्तिकार का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, राम वंजी सुतार जी। और इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों तो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी को लेकर के अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें गंगा गौरी विलास महत्वपूर्ण होगा। गंगा गौरी विलास आप नोट कीजिएगा। और अगला दोस्तों यह जयंती 27 जून को मनाई जाती है, कर्नाटक सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई, यह भी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।